यस्य विराजते हि गरलं गंगाजले मस्तके वामांगे गिरिराजराजतनयः जाया भवानी स्थितः नंदीस्कंदगणनाथ रुद्रसंहिता श्रीतुंगनाथ प्रभु केदारांचल संस्थितो हि सततं कुर्यात् सदा मंगलम। बोलो भवानी शंकर कैलाशपति महादेव की जय। बोलो राधा कृष्ण माँ के बिहारी लाल की जय। बोलो भगवती जगदम्बा मैया की जय। बोलो कार्तिक महात्म्य की जय। बोलो तुलसी मैया की जय। बोलो गंगा मैया की जय। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। तो हमने कल की कथा में सुना कि सत्यभामा पूर्व जन्म में कौन थी और सत्यभामा ने भगवान की किस तरह से सेवा की, किस तरह की भक्ति की, कार्तिक में किस प्रकार से दीपदान किया और किस प्रकार से नित्य स्नान किया। भगवान की भक्ति पा करके वह जो है भगवान के चरणों में विलीन होगी और अगले जन्म में सत्यभामा बन करके श्री नारायण की, श्री कृष्ण की प्रिया हो गई और तीनों लोकों की सभी संपदाएं उसके समक्ष हो गई। इतनी कथा सुनकर सूत जी से शौनक ऋषि कहने लगे, हे सूत जी, आप कृपा करके कार्तिक तथा तुलसी का महात्म्य कहिए। तब सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, जो तुमने मुझसे पूछा है यही प्रश्न एक समय नारद जी से राजा पृथु ने भी पूछा था। जो उत्तर कुछ नारद जी ने दिया मैं वही तुमसे कहता हूँ। एक समय राजा पृथु नारद जी से कहने लगे, हे नारद जी, भगवान को तुलसी इतनी अधिक प्रिय क्यों है? आप इसका महात्म्य कहिए। तब नारद जी कहने लगे कि एक समय राजा इंद्र बहुत से देवताओं और अप्सराओं सहित महादेव के दर्शन के लिए जा रहा था। सो जब कैलाश में पहुंचा तब एक बड़े भारी आकार वाले भयंकर नेत्रों वाले पुरुष को देख करके इंद्र ने पूछा, अब तू कौन है और शिव कहाँ रहते हैं? तू यहाँ रास्ते में क्यों बैठा है और शिव जी कहाँ हैं यहाँ पर? जब उस पुरुष ने कोई उत्तर नहीं दिया तो इंद्र ने क्रोध में आकर के अपने वज्र से उसके कंठ पे प्रहार कर दिया, गले पे प्रहार कर दिया, जिससे उसका कंठ जो है नीला पड़ गया। परंतु इंद्र का वज्र भी वहां भस्म हो गया। फिर उस पुरुष की आंखों से ऐसी प्रचंड अग्नि निकली मानो इंद्र सहित सारे संसार को भस्म कर देगी। ऐसी स्थिति देखकर बृहस्पति जी हाथ जोड़ और इंद्र को दंडाकार झुका करके भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। बृहस्पति जी समझ गए कि ये और कोई नहीं, ये जो हैं भगवान शंकर हैं। भगवान शंकर यहाँ रास्ते में बैठे हैं हमारी परीक्षा लेने के लिए। और इंद्र ने जो है भगवान को क्रोधित कर दिया है। तब बृहस्पति जी कहते हैं, तू लेट जा अब धरती में, दंडवत प्रणाम कर। और खुद भी जो है भगवान की स्तुति करने लगे। हे देवादिदेव, त्रिपुरासुर और अकासुर का नाश करने वाले, यज्ञ का फल देने वाले त्रिपुरारी, आपको हमारा नमस्कार है। ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले, आपको हमारा नमस्कार है। नारद कहने लगे, हे राजा पृथु, इस प्रकार स्तुति सुनने पर महादेव जी ने त्रिलोकी को दग्ध करने वाली अग्नि को कुछ शांत कर दिया। भगवान शंकर जो है जरा से मात्र से स्तुति करने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। कहाँ वाला तीसरा नेत्र खुला हुआ और सारी सृष्टि भस्म होने को तैयार हो रखी थी और इतनी ही स्तुति में भगवान शंकर शांत हो गए और वह अग्नि कुछ शांत हो गई और कहने लगे,
हे देवताओं, वर मांगो। मैं आपकी स्तुति सुनकर अति प्रसन्न हुआ हूँ। हमने इंद्र को जीवन दान दे दिया है। और हे बृहस्पति जी, आज से तुम्हारा नाम जीव हो जाएगा। बृहस्पति जी कहने लगे कि यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो इंद्र की रक्षा कीजिए और संसार का दाह कर सकने वाली अग्नि को अपने आपके नेत्र से जो उत्पन्न हुई है उसको शांत करिए। बृहस्पति जी कह रहे हैं, ये प्रभु, आपने जो है इंद्र को भी क्षमा कर दिया, हमको भी क्षमा कर दिया, हमारी स्तुति से प्रसन्न भी हो गए, परंतु जो ये अग्नि बिखर गई है, जो आपके नेत्र से अग्नि निकली है, अब इसका उपाय कर दीजिए। इससे तो सारी सृष्टि वैसे भी भस्म हो जाएगी, इसको शांत करिए। तब भगवान शिव कहने लगे कि नेत्र से निकली हुई अग्नि अब वापस नहीं जा सकती, कैसे करूं मैं इसको वापस नहीं जा सकती, अतः हम इसको दूर कहीं फेंक देते हैं। ऐसा कहकर अग्नि को हाथ में लेकर के समुद्र में फेंक दिया। वह गंगा के संगम गंगा सागर में जाकर गिरी और बालक होकर के रोने लगी। वह उस अग्नि से बालक उत्पन्न हो गया गंगा सागर के तट पर। उसके रोने के शब्द से पृथ्वी कांपने लगी, सातों लोग बहरे हो गए। वह बालक कैसे रोने लग गया कि सातों लोकों में, तीनों लोकों में, सातों लोकों में वो ध्वनि जो है कानों को फोड़ने वाली ध्वनि उत्पन्न होने लगी। ऐसा आश्चर्य देखकर वहां पर आए हुए ब्रह्मा जी समुद्र की गोद में बालक देखकर आश्चर्य से पूछने लगे, यह बालक किसका है? समुद्र ने बड़े आदर से बालक को उठाकर ब्रह्मा जी की गोद में दे दिया और कहने लगे कि यह मेरा पुत्र है, गंगा से उत्पन्न हुआ है, आप इसका जात कर्म नाम संस्कार कर दीजिए। फिर उस बालक ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी को पकड़ लिया और जोर जोर से मरोड़ने लगा। इससे जो है दुखी होकर के ब्रह्मा जी की आंखों से अश्रु निकलने लग गए। किसी प्रकार दाढ़ी छूटी तो ब्रह्मा जी ने कहा कि इसने हमारी दाढ़ी खींची और हमारी आंखों से जल निकला है, अतः इसका नाम जलंधर होगा, परंतु यह शिव के अतिरिक्त किसी के हाथों से नहीं मरेगा, क्योंकि यह शिव के अंश से उत्पन्न हुआ है। यह अभी युवा हो जाएगा। तब ब्रह्मा जी शुक्राचार्य को बुलाकर और उसका राज्याभिषेक कराकर अंतर्ध्यान हो गए। तब समुद्र ने कालनेमि की कन्या वृंदा के साथ उसका विवाह कर दिया, जो कि पतिव्रताओं में सबसे प्रथम और अति सुंदर थी। परम सुंदरी वृंदा के साथ विवाह कर जलंधर अति प्रसन्नता के साथ दिन व्यतीत करने लगा। जब जलंधर घर में आता तो वृंदा अपने हाथों से पंखा झलती, पाद्य उनके पैर धोती, उनको अर्घ्य देती, आचमन करवाती और सभी सामग्रियां अर्पण करती। जिस प्रकार से भगवान की पूजा करते हैं वह अपने पति की प्रकार से सेवा करती। वह अपने पति को नारायण समझ करके उसकी सेवा करती। इतना कहकर नारद जी बोले, हे राजा पृथु, देवताओं से डर कर जो सब दैत्य पाताल में भाग गए थे, जलंधर का अभय पाकर फिर से पृथ्वी पर आकर के घूमने लगे, उत्पात मचाने लगे। उसी समय जलंधर ने कटे हुए सिर के राहु को देखा। उसने शुक्राचार्य से इसका कारण पूछा कि इसका सिर कैसे कट गया है, ये सिर अलग क्यों घूम रहा है। तब शुक्राचार्य ने समुद्र मंथन तथा देवताओं द्वारा रत्नहरण की सारी कथा सुना दी। इस प्रकार पिता का मंथन और दैत्यों का अनादर सुनकर जलंधर ने क्रोध में आकर के घस्मर नाम वाले दूत को बुलाकर सुधर्मा के पास भेजा। वह सभा में जाकर अभिमान पूर्वक इंद्र को नमस्कार भी न करके कहने लगा कि हे इंद्र, दैत्यपति जलंधर ने
जो कुछ कहा है वह तुम सुनो। हमारे पिता का मंथन करके जो तुमने रत्न लिए हैं उन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, अतः वो रत्न हमको वापस कर दो। भस्मर के ऐसे ही वचन सुन करके इंद्र भय और विस्मय से कहने लगा कि समुद्र सदैव हमारे शत्रु दानवों की रक्षा करता है, अतः हमने उसको मत करके रत्न लिए हैं, इसलिए उन पर दैत्यों का कोई अधिकार नहीं है। दूत ने ये सब समाचार जो है जलंधर को जाकर सुनाया तो वह अत्यंत क्रोधित हुआ और देवताओं को जीतने का उपाय सोचने लगा। उसने सब दिशाओं तथा पातालों में अपने अपने दूत भेज करके सब दैत्यों को बुलाया और शुंभ तथा निशुंभ को अपना सेनापति बना करके स्वर्ग के नंदनवन में जाकर के इंद्र की अमरावतीपुरी को घेर लिया। तब देवता भी युद्ध के लिए नगर से बाहर आए। अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से देवताओं और दैत्यों में युद्ध होने लगा। वे सब एक दूसरे को मार मार करके गिराने लगे। सब तरफ रुधिर बहने लग गया। मरकर गिरे हुए घोड़ों और हाथियों से पृथ्वी भर गई। उधर युद्ध में मारे गए दैत्यों को शुक्राचार्य संजीवनी विद्या से जीवाने लगे। इधर बृहस्पति जी भी द्रोणाचल की दिव्य औषधियों द्वारा देवताओं को जीवित करने लग गए। उधर जब देवताओं के जीवित होने का वृतांत दैत्यों ने शुक्राचार्य से जाकर कहा तो जलंधर दैत्य ने अपने अनुचरों से द्रोणाचल पर्वत को समुद्र में फेंक देने का आदेश दे दिया। तब दैत्यों ने द्रोणाचल पर्वत को उठा करके समुद्र में फेंक दिया और फिर आकर के संग्राम करने लगे। जब देवताओं को जीवित करने के लिए औषधि लेने बृहस्पति द्रोणाचल गए तो देखा वो दिव्य पर्वत तो वहां है ही नहीं। यह देख देवताओं का दैत्यों के द्वारा निरंतर संहार होते देख कर वे घबरा कर कहने लगे, हे देवताओं शीघ्र ही यहाँ से भाग चलो। यह दैत्य शंकर के अंश से उत्पन्न हुआ है, अतः वह अब तुमसे नहीं मारा जाएगा। गुरु की यह बात सुन करके यह आज्ञा पार करके देवता भय के मारे दसों दिशाओं में भागने लग गए और जलंधर दैत्य ने जीत के नगारे बजाते हुए देवों की अमरावती नगरी में प्रवेश किया। सब देवता भय के मारे सुमेरु पर्वत की कंदराओं में जाकर के छुप गए। सब देवों के भाग जाने पर जलंधर इंद्रपुरी अमरावती शुंभ निशुंभ के अधीन कर दी और स्वयं देवताओं का पीछा करने लग गया। और पीछा करते करते वह सुमेरु पर्वत पहुंच गया। इंद्रादिक सब देवता जलंधर को फिर आता हुआ देख करके भगवान की विष्णु की स्तुति करने लग गए कि भाई हम तो छुप गए थे और फिर से जो है यह जलंधर तो अब यहीं आ गया है। इसलिए जो है हतोत्साहित होकर के वह भगवान की स्तुति करने लगे और बोले कि मत्स्य कच्छ आदि अनेक रूप धारण करने वाले, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले, सारी सृष्टि का पालन तथा संहार करने वाले, शंख चक्र गदा और पद्म को धारण करने वाले, आपको हमारा बारंबार नमस्कार है। हे लक्ष्मीपति, दैत्यों का नाश करने वाले, पीतांबरधारी, शरणागतों के रक्षक, आपको हमारा बारंबार नमस्कार है। जलंधर दैत्य से दुखित देवताओं के संताप को हरने वाले, सूर्य और चंद्रमा दो नेत्रों वाले, आपको हमारा नमस्कार है। नारद कहने लगे, हे राजा पृथु, जो कोई भगवान की इस संकटनाशक स्तुति को पढ़ता है उसके सभी संकट नष्ट हो जाते हैं। भगवान विष्णु देवताओं की स्तुति सुनकर उनको दुखी जानकर शीघ्रता से उठ खड़े हुए
और गरुड़ पर सवार होकर के जाने लगे। तो लक्ष्मी जी ने पूछा कि भगवान आप कहाँ जा रहे हो? तब उन्होंने उत्तर दिया कि तुम्हारा भाई जलंधर से देवता जो हैं सब पीड़ित हो गए हैं, उन देवताओं की सहायता के निमित्त मैं जा रहा हूँ। तब लक्ष्मी जी कहने लगी, हे भगवान मैं आपकी परम प्रिया हूँ, तब आप मेरे भाई को कैसे मार सकेंगे? तब भगवान ने कहा कि शंकर से उत्पन्न और ब्रह्मा जी के वचन से हम जलंधर को कदापि नहीं मारेंगे। ऐसा कहकर शंख चक्र और खड्ग लेकर जलंधर के साथ युद्ध करने के लिए चल दिए। जिस समय भगवान युद्ध करने के लिए गए तो बहुत से दैत्य गरुड़ के पंखों के वेग से ही मारे गए। पवन से पीड़ित दैत्यों को देखकर जलंधर को अत्यंत क्रोध आया और वह विष्णु के सम्मुख युद्ध करने के लिए आया। उस समय भगवान विष्णु और जलंधर दैत्य का महाघोर युद्ध हुआ। आकाश मेघों की तरह बाणों से ढक गया तथा तब भगवान ने जलंधर का ध्वजा, छत्र, घोड़े और धनुष सब अपने बाणों से काट डाले। जलंधर ने भी गरुड़ के मस्तक पर गदा मारी, जिसने गरुड़ को मूर्छित कर दिया। भगवान ने उसकी गदा को अपनी तलवार से काट दिया। फिर दोनों का मल्ल युद्ध हुआ। जलंधर ने भगवान की छाती में मुक्का मारा। उस समय भगवान और जलंधर के इस घोर युद्ध को देखकर के सारा संसार भय से कंपायमान हो गया। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे दैत्यराज तुम्हारा और हमारा युद्ध ठीक नहीं है, क्योंकि तुम लक्ष्मी के भाई हो। तब जलंधर ने कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझको यही वरदान दें कि लक्ष्मी जी तथा अपने गणों के सहित आप मेरे घर में आकर के वास करो। ऐसे में नारायण करते हैं, एवं वस्तु ऐसा ही होगा। कहकर भगवान लक्ष्मी सहित जलंधर के नगर में चले गए। तब जलंधर देवताओं के स्थान पर सब दैत्यों को नियुक्त करके जलंधर नगर में निवास करने लगा और देव, गंधर्व, किन्नर, यक्ष आदि के पास जो भी रत्न थे वे सब अपने अधिकार में करके निशुंभ को शासन करने के लिए पाताल में भेज दिया। वहां उसने शेषादि नागों को वश में कर लिया। इस प्रकार जलंधर देव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व और मनुष्य सबको अपनी प्रजा बना करके पुत्र समान धर्म और नीति से उनका पालन करते हुए त्रिलोकी का राज भोगने लगा। नारद जी बोले, हे पृथु, एक समय भगवान के दर्शन करने तथा जलंधर की राज्य देखने के लिए मैं वहां गया। बोलो कार्तिक महात्म्य की जय। हाँ, आठवां। सांवरे राधे वरम फूल जमुना धेनु आगे सकल गो